अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीएसएस और कंपैरेटिव एग्जाम्स की पास्ट पेपर्स सॉल्व किए जाते हैं। आज हम सीएसएस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पिछले तमाम क्वेश्चन आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं उनका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, गवर्नेंस चैलेंजेस इन पाकिस्तान। काइंडली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। चलें स्टार्ट करते हैं। गवर्नेंस चैलेंजेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में गवर्नेंस को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना होता है, ये पॉइंटर हाईलाइट हो गया। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने जो डेफिनेशन की है, जो गुड गवर्नेंस की भी कह सकते हैं और गवर्नेंस की, वो ये है: द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड in the management of a country's economic and social resources for development. चलें अगेन रिपीट कर देता हूं। The manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. CSS के एस्पायरेंट्स की माशाल्लाह इंग्लिश काफ़ी ठीक होगी, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं इसको मज़ीद उर्दू में ट्रांसलेट करूं। अच्छा, गुड गवर्नेंस के कौन कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, जो अच्छे मेन पॉइंट्स होते हैं, वो ये होते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होती है वो गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबल होती है, वो रूल्स ऑफ लॉ को फॉलो करती है, वो रिस्पॉन्सिव होती है, एक्टिव होती है, इक्विटेबल होती है एंड इंक्लूसिव होती है, और सबसे लास्ट में ये भी है, कंसेंसस ओरिएंटेड होती है। ठीक हो गया, ये है गुड गवर्नेंस के पॉइंट्स। ये मैंने सिंपल सी आपको ये इसकी डेफिनेशन बताई और सिंपल सा इंट्रोडक्शन करवा दिया। ठीक हो गया। अब इसको देखेंगे, जो क्वेश्चन में चीज पूछी गई है कि की चैलेंजेस क्या है गवर्नेंस को पाकिस्तान में। ठीक हो गया, ये मैंने मेजर इसके ये आउटलाइन लिख दी है और साथ में थोड़ा डिफाइन भी करता चलूंगा, क्योंकि आपने पेपर में जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सिंपल वर्डिंग में आपको दोबारा से बता दो, गवर्नेंस का मतलब होता है, ये गवर्नमेंट का करने का काम होता है। गवर्नेंस का मतलब होता है कि कंट्री के रिसोर्सेज को लोगों की फलाह बहबूद और डेवलपमेंट के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करना, पावर को इस्तेमाल में लाते हुए उस मुल्क के रिसोर्सेज का यूज करना, उसे कहते हैं गवर्नेंस। और अगर वहां पर डेवलपमेंट हो रही हो, लोग खुशहाल हो, तो उसको कहते हैं गुड गवर्नेंस। और उधर करप्शन वगैरह भी ना हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, एक्टिव हो, कंसेंसस ओरिएंटेड हो, देन वो होगी गुड गवर्नेंस। अदरवाइज वो बैड गवर्नेंस होगी। यानी कि जैसे पाकिस्तान में इतने हालात अच्छे नहीं है, करप्शन भी है, इनएफिशिएंट है, तो उसे गुड गवर्नेंस नहीं कह सकते। कह लें कि उम्मीद है कि गुड गवर्नेंस की तरफ जा रहा है, या इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ये पॉइंट है इनएफिशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले इधर की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो ही इनएफिशिएंट है। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कौन रन करता है? इधर के सिविल सर्वेंट्स, जो कि खास तौर पर सिविल सर्वेंट्स होती हैं, सीएसपी ही होते हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की। सीएस जिस तरह इंडिया में होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यही लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, इधर की सिविल ब्यूरोक्रेसी को रन करते हैं। ठीक हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से जो स्ट्रक्चर चल रहा है सिविल सर्विस का, वही अभी तक इम्पैक्ट है। इधर इंग्लिश को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और वही पुराना स्ट्रक्चर, इसमें कोई अपडेट नहीं। हालांकि इतनी तरक्की होगी हर फील्ड में, मगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिविल सर्वेंट्स का क्राइटेरिया, उसमें खातिर ख्वाह अपडेट नहीं हुई, जिसकी वजह से वो इनएफिशिएंट रह गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनकम्प्लीट डेवोल्यूशन। अच्छा, पिछली वीडियोज में आपको मैंने बताया था डेवोल्यूशन क्या होती है। यानी कि पाकिस्तान में जिस तरह ये डेवोल्यूशन कर तो रहे हैं, सबसे पहले जनरल अयूब खान ने की थी बेसिक डेमोक्रेसी के जरिए। डेवोल्यूशन होती है लोकल गवर्नमेंट, जो किसी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में होती है ना, ये जो होती है आजकल तो चल रही है चेयरमैन सिस्टम, काउंसलर, यूनियन काउंसिल होती हैं, उसके ऊपर चेयरमैन होते हैं और साथ में वाइस चेयरमैन होते हैं। उसके बाद होती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला काउंसिल, डिविजनल काउंसिल और कमेटीज वगैरह होती हैं। इसको कहते हैं डेवोल्यूशन। यानी कि
ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लेवल पर, लोगों के लोकल लेवल पर लेकर आना, यानी कि डिसीजन मेकिंग को लोकल लेवल पर लेकर आना, उसे कहते हैं डेवोल्यूशन, यानी कि पावर को ऊपर से डेवोल्यूट कर देना। जैसा कि प्रोविंस में पावर होती है, ये पावर को निचले लेवल पर डिवाइड कर देना, उसे कहते हैं डेवोल्यूशन। अच्छा, पाकिस्तान में डेवोल्यूशन के बहुत ज्यादा तरीकाकार इस्तेमाल हुए, मगर अभी तक इनकम्प्लीट है। मतलब ऐसे लोगों के इख्तियारात जो इधर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको इतने इख्तियारात नहीं दिए जाते कि वो इस के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सके, गवर्नेंस को बेटर कर सकें। अच्छे जो के पावर्स होती हैं वो फाइनेंस खास तौर पर, इसको अच्छे तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से डेवोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता और ना ही वो कोई खातर ख्वाह नताइज देता है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। थर्ड पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ स्टेट इन द मार्केट। अच्छा, मार्केट में स्टेट अपनी पॉलिसी ऐसी लागू की हुई है जिसकी वजह से मार्केट तरक्की नहीं करती, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट भी करने से डरते हैं, लोग बैंकों में अपने पैसे रख देते हैं, और जिसकी वजह से वो ऊपर उसके कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेते रहते हैं, और मार्केट को इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मार्केट तरक्की नहीं करती। मार्केट तरक्की नहीं करती तो इकोनॉमी भी तरक्की नहीं करती। इसलिए स्टेट को चाहिए कि कुछ अच्छे तरीके से कोई ऐसे लॉज लेकर आए जिसकी वजह से मार्केट अप हो। अब हालिया दिनों में सी पैक के रिलेटेड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में पाकिस्तान की, उसका मतलब ये है कि वहां पर, मतलब नहीं बल्कि यकीनन गवर्नमेंट ने उनको ये फैसिलिटी दी है कि वो फॉरेन से कुछ मशीनरी वगैरह अगर मंगवाएं तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कस्टम नहीं लगेगा। उसके अलावा उनको इधर इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स हो गया, उसका प्रॉपर्टी टैक्स, और उसमें भी काफी ज्यादा छूट दी जाएगी 5 से 10 सालों में, ताकि मार्केट ज्यादा इंप्रूव हो। उसके अलावा ये फोर्थ पॉइंट हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ फ्यूडल एलीट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप गौर करें तो ये मैंने खुद से लिखा है। ये पाकिस्तान शुरू दिन से बना है, इसमें फ्यूडल जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार, जागीरदार, एलीट क्लास जो है, शुरू दिन से उन्हीं के पास ये गवर्नमेंट के जो मेन ढांचा, कंट्रोल उन्हीं के हाथों में है। वो इतने तरक्की याफ्ता हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मुझे इसके साथ इंक्लूड करना था, मैं भूल गया। ये इंडस्ट्री, इनके पास पैसा है, जमीनें हैं, जायदाद है, ये या तो अपने ही लोगों को या खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, अगर नहीं तो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो इनके इशारों पर चलते हैं। ये अपने मन पसंदीदा कवानीन पास करवाते हैं उनके जरिए से, और अगर इनकी मर्जी के मुताबिक कुछ काम हो तो ये हंगामे करवा देते हैं, धमकियां दे देते हैं, जिसकी वजह से मुल्क की जो गवर्नेंस को बहुत ज्यादा चैलेंज है। इधर आप देते हैं इंसाफ का निज़ाम भी बहुत वडेरों के लिए, वो इंसाफ को खरीद लेते हैं। अगर किसी के साथ नाइंसाफी करें तो कोई इनके खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं होता, अगर दे भी दे तो वो उसको नहीं छोड़ते, खरीद लेते हैं, या डरा धमका कर या वैसे ही। शुरू दिन से पाकिस्तान के बनने के साथ ही एलीट क्लास, फ्यूडल जो जमींदार जागीरदार थे, उनका इधर कब्जा है। हालिया दिनों में आप जानते हैं कि इमरान खान ने एक नारा लगाया था कि मैं इंसाफ की गवर्नमेंट बनाऊंगा, और इसमें यूथ जो नौजवान है, पढ़ा लिखा तबका, वो ऊपर आएगा, वो ही हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको मैं पार्टी का टिकट दूंगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स, वही पुराने चट्टे वट्टे जो थे वही, वो उसकी मजबूर। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं किसी फलां पार्टी में इंटरेस्टेड, मैं किसी पार्टी में नहीं, मैं जस्ट एज अ स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप देख लें, शेख रशीद हो गया, फिरदौस आशिक अमान, फवाद चौधरी, परवेज इलाही, MQM, ये सारे लोग वही लोग हैं पुराने जो पार्टीज में थे, गवर्नमेंट में थे, जो मुशर्रफ टाइम में थे, नवाज टाइम में थे, पीपल्स पार्टी में थे, वही लोग इसके साथ हैं, और वो उनका मुकम्मल तौर पर होल्ड है। उसके अलावा आप जहांगीर तारीन की अभी हालिया दिनों में
एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से पाकिस्तान को गवर्नेंस को बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। उसके अलावा चलिए, अच्छा इनको मैं अगर मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, ये खत्म ही नहीं होगा, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है सिक्योरिटी प्रॉब्लम और टेररिज्म। पाकिस्तान के आप जियोग्राफी को जानते हुए उसकी लोकेशन ऐसी है कि इसको अपने नेबर कंट्रीज से टेररिज्म के भी काफी ज्यादा खतरात हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा करप्शन इधर हमारी ये बेसिकली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है। करप्शन किस तरह होती है, हम अपने सिविल सर्वेंट्स को उस तरह ट्रेन नहीं कर पा रहे जिस तरह के करना चाहिए। खासतौर पर आप नेशनल पाकिस्तान हाईवे और मोटरवे पुलिस को देख लें, उन्होंने किस जदीद तरीके से उन्हें ट्रेन किया, उनकी सैलरीज इतनी ज्यादा हैं, उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि वो करप्शन का बहुत कम चांसेस उधर रह गए हैं। कुछ मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि हम इतनी ज्यादा सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देखें ना कि इधर के एक सीएसपी ऑफिसर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद सीएसपी ऑफिसर बनता है, उसकी सैलरी देख लें। और इसी के अलावा एक सिंपल जो 17 स्केल का बंदा है जो जिसकी जिम्मेदारियां भी इतनी नहीं है, उसकी सैलरी और उसकी सैलरी में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि बराबर है तकरीबन। ये मेजर डिफरेंसेस को देखना चाहिए। उसके अलावा करप्शन की और वजूहात भी हैं कि मेरिट पर जो भर्तियां नहीं होती, रिक्रूटमेंट्स मेरिट पर नहीं होती, कोई अपने सियासी मफादात का यूज करके सियासतदानों के जरिए से भर्ती होती है, कोई अपने ताल्लुकात की वजह से भर्तियां तो वो देखें जो इनएफिशिएंट पर्सन हो गए, तो वो करप्शन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी, ब्यूरोक्रेसी में होगी, देन ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स करप्ट हो जाएंगे। उसके अलावा 7th पॉइंट है सेक्टेरियनिज्म। पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म यानी कि मसलकी बुनियाद पर दंगा फसाद झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से गवर्नेंस को चैलेंजेस होती हैं, शिया सुन्नी फसादात। और इसके अलावा और भी कई सेक्टेरियनिज्म के झगड़े वगैरह होते रहते हैं। इंटर प्रोविंशियल डिसहार्मनी, पाकिस्तान में सूबाइयत तस्सुब की बहुत ज्यादा डिसहार्मनी है। एक सूबे के लोग दूसरे लोगों के सूबे को अच्छा नहीं समझते। ये एक हमारा पंजाब ही है जिधर इतनी ज्यादा सूबाइयत नहीं, हो सकता हो, मगर ना तो मैं इन चीजों को अच्छा समझ, ना ही मेरे दोस्तों में अक्सर मैंने किसी को इस तरह की बातें करते तो नहीं समझ, मगर लोगों में कहीं ना कहीं तो ये चीजें होती हैं। बाकी हमारे जो दूसरे सूबे हैं, बलूचिस्तान हो गया, केपी के, और थोड़ा बहुत सिंध में भी ये दूसरे सूबों के बारे में तासुब पाया जाता है। उसकी लाज़मी कोई ना कोई वजूहात तो होती हैं, ऐसे कोई बंदा नहीं होता, कोई ना कोई वजह मिलेगी, देन ये तासुब पैदा होगा। ये वजूहात पैदा करने वाले भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ही हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे और पाकिस्तान को यूनाइट रखे। क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अच्छा तो इधर इंस्टीट्यूशंस का भी तासादुम है, जुडिशरी का तो नहीं इतना, ये खास तौर पर आर्मी और सिविल इंस्टीट्यूशंस, इनके क्लैश की वजह से भी गवर्नेंस को चैलेंजेस होती हैं। आर्मी की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है आजकल, बल्कि शुरू दिन से हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है। आप सीएसएस में ही देख लें, उधर 17 रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, कैप्टन हैं या सेकंड लेफ्टिनेंट, ठीक, वो आर्मी की तरफ से इधर आता है, उनका बाकायदा एक कोटा होता है, आई थिंक 10% होता है, वो जस्ट इंटरव्यू क्लियर करके वो सीएसपी ऑफिसर बन जाते हैं। इन चीज़ों को भी एड्रेस करना चाहिए। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पाकिस्तान के ये इकोनॉमी का के बहुत ही ज़्यादा संगीन मसाइल हैं। इकोनॉमी डे बाय डे नीचे जा रही है, फॉरेन डेब्ट की वजह से भी मुल्की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जैसे कि इमरान खान जो करंट लीडर, इसने काफ़ी वादे किए थे कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, मगर मजबूरी है, हालात ही कुछ इस तरह के हैं। मैं किसी को ब्लेम तो नहीं करूंगा, आप जानते हैं, इसकी वजह से ये चैलेंजेस हैं। चलिए दोबारा रिपीट करता हूँ, इनएफिशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम्प्लीट डेवोल्यूशन,
revolution, dominance of state in the market, vested interests of feudals, elites, security problems, terrorism, corruption, sectarianism, interprovincial disharmony, clash of institutions, socio-economic problems. काइंडली अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।